ओम नमः सिद्धेभ्या। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। चंद्र प्रभु भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य मम गुरु आचार्य प्राकृताचार्य अभिक्षण ज्ञानयोगी सुनील सागर जी महाराज की जय। देखो आज तक तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्यों कि सभी जीव तिर्यंश गति का जीव हो, मनुष्य गति का हो, सभी जीव मोक्ष जाना चाहते हैं और सुख शांति से रहना चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, धन दौलत मिले, परिवार मिले, अच्छे से मैं रहूं। सब चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। लेकिन आज तक अनादि काल से, आदिनाथ भगवान के काल में थे, हम थे, आज भी है, महावीर भगवान के काल में भी थे, जब से हम आज तक सुखी हो नहीं पाए। हमने यही सोचा कि पुण्य से हमारा धन दौलत बढ़ गया, दुकान बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, सब अच्छा हो गया, इस हिसाब से हम सुखी हो गए। क्यों सुखी हो गए? पाप को हे मान रहे, पुण्य को उपादेय मानकर हम सुखी हो रहे। लेकिन ये सुख है नहीं, सुखाभास है, आनंदाभास है। ये जो बाहर के पर पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे, ये सुखाभास है। बाहर के पदार्थों को ही हम आनंद अनु सुखी मान रहे, लेकिन ये सुख है ही नहीं। सच्चा सुख हमारे पास है, उसको हम भूलकर बाहर के पर पदार्थों को ही सुखी मान रहे, उसको ही आनंद मान रहे, उसमें ही सुखी हो रहे। विचार करो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी कह रहे कि भाई तुझे मोक्ष जाना है, सुखी होना है, आनंद होना है, आनंद से रहना है, तो तुझे क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ श्रद्धान बाहर के पर पदार्थों में है। कहाँ से सुख शांति मोक्ष मिलेगा? विचार करो। हमें विचार यह करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना। देखो अभी दशलक्षण पर्व चले गया, क्या किन्हीं किन्हीं त्याग करा? कोई त्याग नहीं। कहाँ से मोक्ष होगा? कहाँ से सुख, कहाँ से शांति मिलेंगी? क्षणिक सुख है। आज सुखी हो गए, धंधा अच्छा चल गया, 50,000 आ गए, 25,000 आ गए, धंधा अच्छा चल गया, सुखी हो गए। आज धंधा हुआ ही नहीं, दुखी हो गए। कोई तबीयत खराब हो गई, चलने में दिक्कत हो रही, हाथ पांव दुख रहे, ठंडी लग रही, दुखी हो गए। ये हमारा सुख है ही नहीं। हम बाहर के पद पदार्थों में, धन दौलत में, परिवार में सुख देख रहे हैं, उसमें सुखी हो रहे हैं। मैंने धन दौलत दिया, मैंने मंदिर बनाया, घर बनाया, मकान बनाया, परिवार बड़ा हो गया, एक दुकान थी 4 दुकान हो गई। तो ये हमें सुख नहीं है। ये सुख से हमें परावृत्त होकर अंतर्मुख होना चाहिए। अंतर्मुख होने पर ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय।